नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक धमाकेदार और ज़ोरदार क्लास। जैसे कि कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था यूपीपीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इस क्लास में आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं एमपीपीसीएस प्री 2025 ऑफिसर सीरीज लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल क्लास एमपीजीके के लिए। विविध महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, नए पाठ्यक्रम पर आधारित भी हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे चैनल आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे। आप लोग एक बार पहले का सिलेबस और अभी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मिलता जुलता ही आप लोगों को मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव फुटबॉल खेल के लिए चर्चित है? ए सोडलपुर, बी बिचारपुर, सी रामपुर या डी शुजालपुर। इसका जवाब है बी बिचारपुर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में मध्य प्रदेश में गठित नई तहसील का संबंध किस जिले से है? ए मऊगंज, बी पन्ना, सी सतना, डी रीवा। इसका जवाब है सी सतना। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिला समूह में है? ए रीवा सतना पन्ना, बी भोपाल सिरोही देवास, सी शिवपुरी ग्वालियर गुना या फिर डी जबलपुर बालाघाट सिवनी। इसका जवाब है डी जबलपुर बालाघाट सिवनी। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। ये रहा हमारा प्रश्न। मध्य प्रदेश स्थित अंगोर खदान का संबंध किस खनिज से है? ए एल्युमिनियम, बी लोहा, सी तांबा या फिर डी हीरा। इसका जवाब है डी हीरा। हमारा अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5, बड़वानी जिले में जन्मे श्री अनिल काकोदकर का संबंध है? ए परमाणु कार्यक्रम, बी नीति निर्माण या फिर सी भारतीय प्रशासनिक सेवा, डी सेवा समाज सेवा। काकोदकर का संबंध ए परमाणु कार्यक्रम से है। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में हवा महल किस जिले में स्थित है? ए ग्वालियर, बी अशोकनगर, सी दतिया या फिर डी रीवा। इसका जवाब है बी अशोकनगर। आइए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? ए बुंदेलखंड का पठार, बी बघेलखंड का पठार, सी रीवा पन्ना का पठार या फिर डी मध्य भारत का पठार। इसका जवाब है बी बघेलखंड का पठार। हमारा आठवां प्रश्न, 1948 से 1956 तक ग्रीष्मकाल के दौरान मध्य भारत की राजधानी क्या थी? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी ग्वालियर या फिर डी इंदौर।
इसका जवाब है डी, इंदौर। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? ए, विंध्याचल शैल का, बी, दक्कन ट्रैप का, सी, गोंडवाना लैंड का, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है सी, गोंडवाना लैंड का। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? ए, उज्जैन, बी, नीमच, सी, खंडवा, डी, इंदौर। इसका जवाब है डी, इंदौर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और 11वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में स्थित गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है? ए, भोपाल, बी, नीमच, सी, खंडवा, डी, नर्मदापुर। इसका जवाब है ए, भोपाल। आइए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। किस नदी में बढ़ते प्रदूषण पर CAG की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है? ए, क्षिप्रा, बी, बेतवा, सी, नर्मदा, या डी, सोन। इसका जवाब है ए, क्षिप्रा। हमारा अगला और 13वां सवाल। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए, विदिशा, बी, सागर, सी, उज्जैन, या फिर डी, अमरकंटक। इसका जवाब है डी, अमरकंटक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले और 14वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है? ए, कटनी, बी, पन्ना, सी, शहडोल, डी, इंदौर। इसका जवाब है सी, शहडोल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। खरगोन जिले में 132वें वर्ष के नवग्रह मेले का शुभारंभ किसने किया था? ए, उमा भारती, बी, स्मृति ईरानी, सी, डॉक्टर मोहन यादव, या फिर डी, कैलाश विजयवर्गीय। इसका जवाब है डी, डॉक्टर मोहन यादव। हमारा प्रश्न नंबर 16। PM जनधन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया? ए, सागर, बी, शिवपुरी, सी, सिवनी, या फिर डी, जबलपुर। इसका जवाब है बी, शिवपुरी। ये रहा हमारा अगला और 17वां सवाल। देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट परिसर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ए, उज्जैन, बी, इंदौर, सी, दतिया, डी, महर। इसका जवाब है ए, उज्जैन। हमारा प्रश्न नंबर 18। ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में औसतज्य सिंह चैंपियन बने हैं। इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इसका जवाब है बी, ग्वालियर।
आइए बढ़ते हैं हमारा 19वां प्रश्न। किस जिले में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है? ए सागर, बी उज्जैन, सी अशोकनगर, डी धार। इसका जवाब है ए सागर। आइए बढ़ते हैं हमारा 20वां प्रश्न। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। इसका जवाब है ए मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें प्रश्न की ओर। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित धमनार ऐतिहासिक समूह सली का अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ए मंदसौर, बी सागर, सी विदिशा या फिर डी ग्वालियर। इसका जवाब है ए मंदसौर। यह है हमारा 22वां और अंतिम प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में पीएम जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, बी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, सी। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए क्विज ला रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते हुए चले और शेयर भी करें। जिन दोस्तों को ज़रूरत हो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें। जो लोग महंगी से महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत सहायता देगी। थैंक यू सो मच।